क्या आपने नोटिस किया आजकल सब लोग 2016 के फोटोज क्यों डाल रहे हैं? इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक, हर जगह एक ही लाइन, 2016 2026 इज द न्यू 2016। बट क्वेश्चन ये है, इसका मतलब क्या है और इस ट्रेंड से हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो हम आगे देखते हैं, हम इस इन ट्रेंडिंग जो हमारे पास जो ट्रेंड्स ये चल रहा है, हम उससे इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक वायरल ट्रेंड चल रहा है जहां लोग अपने पुराने फोटोज, वीडियोज और मेमोरीज शेयर कर रहे हैं। ग्रैनी फोटोज, ओल्ड स्नैपचैट फिल्टर्स और साथ में एक फीलिंग, नोस्टैल्जिया। तो अब चलिए इस न्यूज से स्मार्ट इंग्लिश वोकैबुलरी सीखते हैं। शेयरिंग 2016 फोटोज। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। और मेरा नाम शरद श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं इस वीडियो का फोर्थ, इस सीरीज का वोकैबुलरी लेसन का फोर्थ डे का वीडियो। और इससे हम सीखना स्टार्ट करते हैं। लिखा है, व्हाई इज एवरीवन सडनली शेयरिंग 2016 फोटोज। व्हाई क्वेश्चन है, क्यों इज एवरीवन, क्यों हर कोई अचानक, सडनली अचानक से शेयर कर रहा है 2016 की फोटोज। ऑल अबाउट द वायरल थिंग। वायरल का मतलब होता है, सॉरी, वायरल का मतलब होता है समथिंग दैट बिकम्स वेरी पॉपुलर ऑनलाइन। कोई चीज बहुत ही पॉपुलर हो जाए, लोकप्रिय हो जाए। ट्रेंड को हम क्या बोल सकते हैं, वही वायरल ट्रेंड साथ में ही होता है। तो एक प्रकार का ये जो अचानक से पॉपुलर हो जाए कोई चीज, तो उसको हम बोलते हैं वायरल ट्रेंड। तो ऑल अबाउट द वायरल ट्रेंड, वायरल ट्रेंड जो इसमें सारी चीजें हैं। देखा बस, सोशल मीडिया यूजर्स यूजर से यूज करने वाले हैं रिविजिटेड। रिविजिटेड का मतलब दोबारा से वो याद कर रहे हैं 2016 2016 को विथ लो। लो फाई का मतलब क्या होता है? लो क्वालिटी। लो क्वालिटी, ग्रैनी, या फिर नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लो क्वालिटी का है। थ्रो बैक्स, थ्रो बैक्स का मतलब ये होता है लो क्वालिटी। एंड थ्रो बैक का मतलब होता है यानी ओल्ड फोटोज या पुरानी यादें। ठीक है, तो ओल्ड मेमोरीज ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओल्ड मेमोरी। तो विथ लो फाइव थ्रोबैक्स, यानी कि जो लो क्वालिटी की फोटोज हैं उसके थ्रू ये लोग रिविजिट, इन्हें दोबारा याद कर रहे हैं। एज, जैसे कि द 2026 2026 इज द न्यू 2016, जैसे कि 2026 जो है ये नया 2016 है। ट्रेंड, जो ये क्रियाकलाप है, वेंट वायरल, ये वायरल हो गया, पॉपुलर हो गया। और ये न्यूज है पब्लिश्ड ऑन Jan 16 इन हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज है 2026 का। और आज मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो हम चलते हैं अपने मुख्य, यानी कि मेन जो हमारा आर्टिकल न्यूज है उससे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। अब द सेम थिंग इज आल्सो रिटन, व्हाई एवरीवन सडनली शेयरिंग फोटोज ऑल अबाउट द वायरल ट्रेंड। तो वही चीज मैंने यहाँ बता रखी है, वही लिखा है। सोशल मीडिया यूजर्स, सोशल मीडिया यूजर्स का मतलब जो सोशल मीडिया यूज करने वाले हैं। रिविजिटेड, रिविजिटेड का मतलब होता है वेंट बैक टू लुक एट समथिंग अगेन। ठीक है, मतलब दोबारा से याद करना, हम इसको बोल सकते हैं, किसी चीज को दोबारा से याद करना। ठीक है। लो फाई थ्रोबैक्स का मतलब हम बोलते हैं, लो फाई का मतलब पहले बताया, लो क्वालिटी का हो, कोई चीज लो क्वालिटी की पुरानी यादें। ठीक है, अब लो क्वालिटी इन द सेंस ये नहीं होता कि वो उसका जो वैल्यू था वो लो था। लो क्वालिटी का मतलब था कि जो उस समय इतना ट्रेंड में नहीं था, सारी चीजें बहुत पुरानी चीजें हैं, तो इसीलिए इसको लो फाई बोला गया। एज द फ्रेज, जैसे कि ये जो फ्रेज है, कोटेशन है, 2026 इज द न्यू 2016, यानी कि जो 2026 नया 2016 है, बिकेम वायरल ट्रेंड, और ये एक पॉपुलर ट्रेंड बन गया। द फर्स्ट 2 वीक्स, पहले 2 सप्ताह जो है ऑफ 2026, यानी 2026 का पहला 2 सप्ताह, यानी जनवरी का पहला 2 सप्ताह, यानी 15 जनवरी तक मान ले, हैव स्पार्क्ड। ठीक है, स्पार्क्ड का मतलब इसने मतलब ऐसा
स्पार्क का मतलब है छेड़ देना, है ना। जैसे अब स्पार्किंग हो रही है, मतलब कोई चीज शुरू हो गई, तो वैसे ही छेड़ देना है, प्रोत्साहित कर देना। तो प्रोत्साहित कर दिया, अ वेव, एक लहर, वेव का मतलब होता है लहर, एक लहर उसने उत्साहित कर दिया, छेड़ दिया। नोस्टैल्जिया, देखिए नोस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, हम इसको पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि नोस्टैल्जिया जो है बहुत ही पॉपुलर वर्ड हो गया है आजकल, और इसको समझने का सिंपल सा एक तरीका ये है। नॉस्टैल्जिया हम उस समय बोलते हैं जब आप फीलिंग हैप्पी एंड इमोशनल अबाउट द पास्ट, मतलब पुरानी कोई बातें हो पास्ट की, जिसको आप महसूस करके और सोच के खुश महसूस करें, है ना, सोच के खुश हो जाएं, हैप्पी हो जाएं। तो वही होता है एक वेव ऑफ नोस्टैल्जिया। इसने क्या शुरू कर दिया, एक छेड़ दिया, एक लहर पुरानी यादों को, जिससे हम सोचकर खुश हो जाते हैं ऑनलाइन। विथ यूजर्स इंथुसियास्टिकली, देखिए इंथुसियास्टिकली का मतलब क्या होता है, विथ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट, बहुत ही ज्यादा एक्साइट होना, इंथुसियास्ट होना, ठीक है। तो इंथुसियास्टिकली शेयरिंग, जो बहुत ही एक्साइटेड होकर क्या करें, शेयर का मतलब बांट रहे हैं या एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं बातचीत, ओल्ड मेमोरीज, अपनी पुरानी याद। इंथुसियास्टिकली, देखिए मैंने लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, अगर आप इफ यू विल वॉच टिल द एंड, सो यू विल फाइंड ऑल द डिटेल वोकैब्युलरी, देयर वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। So, and you, if you say that, I will also just share the PDF links in my comment, if you comment there. फिर चलते हैं आगे हम, फ्रॉम ग्रैनी। देखिए ग्रैनी का मतलब क्या है, एज आई जस्ट टोल्ड यू, अनक्लियर या रफ लुकिंग। दिस मीन्स अनक्लियर, यानी कि जो धुंधला सा हो, या रफ लुकिंग, या थोड़ा भद्दा सा दिख रहा हो। तो फ्रॉम ग्रैनी आईफोन, जो अनक्लियर आईफोन फोटोज हैं, टू ओवर यूज्ड, ओवर यूज का मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा यूज हो जाना, स्नैपचैट फिल्टर्स, जो बहुत बार यूज हो चुके हैं स्नैपचैट फिल्टर्स, वो यही है। टाइम लाइन्स, उसके टाइम लाइन्स, यानी कि मेन पेज वेयर पोस्ट अपीयर्स। टाइम लाइन का मतलब जहां हम जैसे खोलते हैं ना, ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, टिकटॉक का जैसे आप ओपन करोगे ना, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, तो जो आपका मेन पेज होता है उसी को बोलते हैं टाइम लाइन, हम बोल सकते हैं मेन पेज। देखिए आज के हिसाब से सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ट्रेंड में चीजें हैं और आपको नहीं जानकारी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो। तो छोटी सी चीज है, हम सीख सकते हैं, मिस करने की क्या आवश्यकता है, सो वी कैन जस्ट डू दैट। टाइमलाइन का मतलब मेन पेज होता है इंस्टाग्राम के, यानी कि ये जो पुराने बहुत अत्यधिक यूज हो चुके स्नैपचैट फिल्टर्स हैं, और आईफोन यानी अनक्लियर फोटोज हैं, ओवर यूज हो चुके हैं, और टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, आर, जो कि फिलिंग अप, भर रहे हैं, फिलअप का मतलब भर देना, विथ थ्रोबैक्स, पुरानी यादों से। और कैप्शनड, कैप्शनड का मतलब होता है रिटर्न टेक्स्ट, रिटर्न टेक्स्ट, यानी फोटो के साथ कोई टेक्स्ट उन्होंने जोड़ दिया कि ये फोटो कब की है, कहाँ की है, कैप्शन, उनको कैप्शन कर दिया विथ वन सिंपल लाइन। और ये सारे फोटोज एक ही कैप्शन से लगभग लोग डाल रहे हैं, और वो क्या लाइन है, 26 इज अ न्यू 2016, यानी 2026 एक नया 2016 है, ठीक है। कैप्शन का मतलब मैंने पहले ही बताया, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, रिटर्न टेक्स्ट विथ फोटो, या एडेड टू अ फोटो, टेक्स्ट एडेड टू अ फोटो, आसान सी मीनिंग देते हैं, टेक्स्ट एडेड टू फोटो, किसी भी फोटो, हिंदी में तो समझ ही गए हम कि कैप्शन का मतलब होता है फोटो के नीचे कोई आप लाइन ऐड कर दें उसके साथ, तो उससे हमें ये पता चलता है कि फोटो है कहाँ की, कब की, या किस मेमोरी से जुड़ी हुई। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है अ फ्लड ऑफ थ्रोबैक्स। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ सी आ जाना, ठीक है। ऑफ थ्रोबैक्स, पुरानी यादों की बाढ़ सी आ गई, जो कि फिल, जो भर देता है सोशल फीड्स को। फीड्स का मतलब जब हम अपना फेसबुक खोलते हैं, तो जितने भी संबंधित हमने पेज या लोगों को ज्वाइन कर रखा है, और लोग जो कोई फोटोज कुछ भी जो पोस्ट करते हैं, वो हमारे फीड पे दिखता है, मेन पेज पे, तो वही कहलाता है फीड, है ना, जो न्यूज या जो जानकारी हमको दिखती है, वही कहलाता है फीड, ठीक है। स्क्रॉलिंग पेज ऑन द सोशल मीडिया, हम जो स्क्रॉल करते हैं, जो सामने आता जाता है, दिस इज कॉल्ड द फीड। फिर लिखा है ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी कि ओवर द पास्ट फ्यू, पास्ट यानी पिछले कुछ सप्ताहों में, यूजर्स स्क्रॉलिंग थ्रू देयर फीड्स, यूजर जो है स्क्रॉल का मतलब ऊपर नीचे कर रहे हैं, थ्रू देयर फीड्स, जो उनके मोबाइल के इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो फीड्स हैं, हैव इनकाउंटर्ड, इनकाउंटर का मतलब होता है सामने आना, है ना, आमना सामना हो, ठीक है।
आमना या सामना होना। ठीक है, पोस्ट फीचरिंग, और फीचरिंग का मतलब जो दिखाती है, जो हमारे फीड पे दिखता है वो फीचरिंग, वो क्या कहते हैं, कौन से पोस्ट होते हैं वो? फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब वेल नोन या जानकारी वाला, जानने वाले। ठीक है, जानने वाले, ये लोग हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं। पॉपी डॉग, जो कुत्ते के बच्चे हो गए, स्नैपचैट फिल्टर्स, है ना, कुत्ते के बच्चे आपने देखा होगा, स्नैपचैट फिल्टर में एक ऐसा फोटो आप खींच सकते हैं जिसमें हमारे जो डॉग्स पपी की तरह कान दिखते हैं और जुबान लंबी सी निकल आती है, तो ऐसे फिल्टर्स होते हैं। एंड लो रेजोल्यूशन वीडियोज, और जो बहुत ही कम रेजोल्यूशन के वीडियोज, कम कम थोड़ा धुंधले से दिखते हैं, वैसे वीडियोस वो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, ऐसे फीचर्स से पोस्ट भरे हुए हैं, क्योंकि 2016 में ये बहुत ट्रेंड में। मेनी क्रिएटर्स, जो क्रिएटर का मतलब बनाने वाले, क्या बनाने वाले, सॉरी, बनाने वाले। तो क्या बनाने वाले? जो वीडियोस या कंटेंट बनाते हैं वो कहलाते हैं कंटेंट क्रिएटर। आर डिगिंग इनटू, देखिए डिगिंग इनटू क्या होता है? सर्चिंग डीपली। डिग का मतलब वैसे तो होता है खोदना, पर यहाँ पे खोदना नहीं होगा, यहाँ पे सर्च करना हो। ठीक है, वो बहुत ही डीप सर्च कर रहे हैं। देयर डिजिटल आर्काइव्स। डिजिटल आर्काइव्स क्या होता है? ओल्ड जो पुराने फोटोज या वीडियोज हैं, जो हमारे गूगल फोटोज में या हमारे गूगल ड्राइव में सेव होती हैं, तो वो बहुत ही डीपली सर्च कर रहे हैं कि 2016 की कोई फोटो या एक वीडियो मिल जाए टू शेयर, कि हम उसको शेयर कर सकें, फोटोज एंड क्लिप्स, उन क्लिप्स को फ्रॉम 2016, 2016 की, एज कैराउजल। अब कैराउजल क्या होता है? मल्टीपल फोटोज इन वन पोस्ट। जैसे एक वीडियो पहले बनाते थे हम, उसमें कई सारे फोटो ऐड करते हैं, पीछे एक बैकग्राउंड में गाना चल रहा है और वीडियो फोटोज आते जाते हैं, तो वही कहलाता है कैराउजल। तो कैराउजल जो होता है, फिर पोस्ट, ऐसा कोई पोस्ट बनाए जो वीडियो कैराउजल हो, फोटोज का, या शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। रीकैप्स, यानी पुरानी चीजों को फिर से एक साथ इकट्ठा करके, छोटे छोटे क्लिप्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया, तो वो रीकैप्स कहलाते हैं, शॉर्ट समरीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही द ट्रेंड हैज स्टक अ कॉर्ड। अब देखिए, जो ये ट्रेंड है, इसने स्टक अ कॉर्ड, स्टक अ कॉर्ड का मतलब होता है क्रिएटेड एन इमोशनल रिएक्शन। मतलब लोग उसी पे आके फंस जाते हैं, जैसे वो देखते हैं कि दूसरे का देखा तो उनके मन में भी एक फीलिंग आती है कि मैं भी अपना देखता हूँ 2016 में मेरा क्या था। तो स्टक अ कॉर्ड इन द सेंस मीन्स क्रिएटेड एन इमोशनल रिएक्शन, वी कैन से दैट, एक भावुक रिएक्शन छोड़ता है विथ यूजर्स, उन उपयोगकर्ताओं को के पास, यह छोड़ दिया है, छोड़ा है, या है, हु रिमेंबर, जो याद करते हैं 2016, 2016 को, एज अ मोर केयर फ्री। 2016 को कैसे याद करते हैं कि 2016 जो था वो बहुत ही केयर फ्री है, मतलब विदाउट स्ट्रेस या विदाउट वरी। केयर फ्री का मतलब बिना किसी स्ट्रेस या दबाव के। इस समय जैसा कि 2026 इस समय है, भागम भाग है, फिर भी काम हो सकता है अधूरा ही रह जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, काम अटक जाता है, आज का काम कल पे छोड़ते हैं। द सेम वे 2016 ऐसा नहीं था, इसका उलट एकदम केयर फ्री थे हम, काम भी कर रहे हैं, काम पूरा भी हो रहा है, और हम एकदम से, हम कोई मानसिक तनाव नहीं। तो केयर फ्री समय था, ऐसा ये मानते हैं इस ट्रेंड से। एज अ रिजल्ट, जैसे, और इसका जो रिजल्ट है क्या है? सोशल फीड्स जो है, जो हमारा जो सोशल मीडिया फीड्स है, हैव बिकम क्राउडेड। अब क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़, है ना, भीड़, मतलब हर कोई, पहले क्या होता था, अम, एक फोटो है किसी ने एक दिन में डाली, यहाँ तो दिन भर में 2016 की ये फोटो, हर रोज, हर मिनट, कि इतने बजे मैं 2016 में ये कर रहा था, 2026 में अभी मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाली फीड्स आ रही, सभी लोग एकदम से फीड कर रहे हैं, मतलब उसमें पोस्ट कर रहे हैं अपनी मेमोरीज, अपनी पुरानी यादों के साथ। कोई पुरानी फ्रेंडशिप का दे रहा है, कोई टीनेज माइलस्टोन्स का दे रहा है। माइलस्टोन क्या होता है? इंपॉर्टेंट लाइफ मोमेंट्स, मतलब जीवन का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइफ मोमेंट, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी बन जाएगी, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़कर समझ पाओगे, और हो सकता है आप बोल भी पाओ अगर आप कोशिश करो। अर्ली सोशल मीडिया एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब होता है ओवरऑल लुक एंड स्टाइल। मतलब जो एंड अर्ली सोशल, जो अभी भी जिन्होंने ज्वाइन किया है सोशल मीडिया, उनके लिए जो एस्थेटिक, यानी कि जो टोटल ओवरऑल है, उनको बस यही पुरानी यादें दिख रही हैं, और इससे प्रेरित होकर वो खुद भी पोस्ट करने में लगे हैं।
तो अच्छी चीज है, हम नॉस्टैल्जिया यूज कर सकते हैं, नॉस्टैल्जिया है हम सभी की, जैसे हम देखते हैं पुरानी चीजों को, हमारे भी पास्ट में चीजें होती हैं और खुशी के पल वो जो पास्ट में थे वो हम याद करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने आर्टिकल पे, लिखा हुआ है व्हाट डज 2026 इज द न्यू 2016 मीन, मतलब इसका मतलब 2026 ही 2000 नया 16 है, तो इसका मतलब क्या है। एट इट्स कोर, चलते हैं, एट इट्स कोर का मतलब होता है द मेन आइडिया, मतलब जो मेन आइडिया है, एट इट्स कोर का मतलब जो मेन आइडिया है। मेन आइडिया है द ट्रेंड, इस ट्रेंड का जो मेन आइडिया है इन्वॉल्व शेयरिंग पर्सनल फोटोज, ये क्या इन्वॉल्व करता है, अपने पर्सनल फोटोज को शेयर करना और वीडियोज या वीडियोज को फ्रॉम 2016 की, एंड रिफ्लेक्टिंग, और ये क्या दर्शाता है, थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, मतलब इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचना, क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या दर्शाता है, ऑन दैट, उस पर, स्टेज ऑफ लाइफ की, जीवन के जो इस लाइफ के जो स्टेजेस हैं, जो पड़ाव है उसको दर्शाता है। सम यूजर्स लीन इनटू, देखिए लीन इनटू बड़ा अच्छा वर्ड है, एक्सेप्ट या एंजॉय, लीन इनटू का मतलब किसी चीज को एंजॉय करना, मजे करना, या एक्सेप्ट, है ना। तो सम यूजर्स लीन इनटू द ह्यूमर ऑफ आउटडेटेड फिल्टर्स, मतलब जो पुराने, आउटडेटेड का मतलब हो गया जो अब ट्रेंड में नहीं, आउटडेटेड का मतलब पुराने हो जाना या ओल्ड फैशन हम कह सकते हैं, ओल्ड फैशन। देखिए राइटिंग में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मेरी राइटिंग डिजिटल पेन पे इतनी अच्छी है नहीं, व्हाइट बोर्ड पे बेहतरीन आती है। तो लीन इनटू द ह्यूमर ऑफ आउटडेटेड, और वो एक ह्यूमर वो बता रहे हैं कि ये आउटडेटेड ट्रेंड है, उससे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं उस फिल्टर्स को, एंड और फैशन चॉइसेस, उस समय जो हमारे फैशन की चॉइसेस हैं, हम खुद पे मतलब एक हंस रहे हैं कि हमारी भी चॉइस, उस समय हम कैसे पहनते थे, कैसे फोटो खिंचवाते थे, कैसे पोज देते थे, कैसे फिल्टर्स यूज करते थे। तो all these things are just happening in this is the meaning of these line। तो while, जबकि म्यूजिक फ्रॉम द मिड 2010, मतलब जो 2010 का जो बीच का समय था, 2010 के 10-11 के बीच का समय या 9-10 के बीच का समय, वो हेल्प्स इन डीपनिंग, और वो जो म्यूजिक लगा दिया जाता है 2010 का, तो वो क्या करते हैं और मदद करता है डीपनिंग, डीपनिंग का मतलब और गहराई से सोचने या और गहराई को स्ट्रांग करने, ठीक है, गहराई से सोचने और इसको स्ट्रांग करने के लिए किसको स्ट्रांग करता है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग। तो जो पुरानी यादों को सोचकर हम और उस गाने को सुनकर सुनते हैं तो हमारी और पुरानी यादों को और गहराई से फीलिंग्स को और मजबूत बना देता है कि हम उस पर सोचने को मजबूर होते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द बीबीसी, बीबीसी एक बहुत ही फेमस न्यूज चैनल के अनुसार, सर्चेज फॉर 2016 ऑन टिकटॉक, मतलब कि उनके हिसाब से उन्होंने जो डेटा निकाला तो 2016 के जो सर्चेज हैं जिसपे सर्च किए गए हैं ऑन टिकटॉक, जो टिकटॉक पर सर्च किया गया है, सर्ज्ड, सर्ज्ड का मतलब होता है इंक्रीज्ड, अचानक से बढ़ जाना, सर्ज्ड सडनली मतलब इंक्रीज्ड सडनली बोल सकते हैं, अचानक से बढ़ जाना, इंक्रीज्ड सडनली बाई 452%, 452% बढ़ गया है 2016 की टिकटॉक पे, उन्होंने बहुत सारी चीजें सर्च की हैं, तो वो अचानक से 452% बढ़ जाना इन द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में ऑफ द ईयर, इस साल के पहले सप्ताह में 452% 2016 की फीड को सर्च करने का ट्रेंड बढ़ गया है। हमारे फिर नेक्स्ट हम अपने लाइंस पे चलते हैं। फिर यहाँ पे एक उन्होंने पॉइंट दिया, सेलिब्रिटीज इम्प्रेस द नोस्टैल्जिया वेव, जो सेलिब्रिटीज हैं, अब सेलिब्रिटीज फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, सेलिब्रिटीज हालांकि हम सभी जानते हैं जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं, क्रिकेट से हो सकते हैं, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, टॉलीवुड से, या किसी भी चित्र से जो फेमस पर्सनालिटीज हैं वही सेलिब्रिटीज कहलाते हैं। इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, हैप्पीली, इम्प्रेस का मतलब एक्सेप्ट, किसी भी चीज को स्वीकार करना खुशी से, तो उन्होंने भी खुशी से इसको स्वीकार कर लिया, किसको, नोस्टैल्जिया वेव को, यानी कि जो पुरानी यादों को याद करने का जो ये तूफान है, ये वेव है, ये लहरें हैं, उसको भी खुशी से इन्होंने जो है स्वीकार किया है। सेलिब्रिटीज, जो
सेलिब्रिटीज हैव आल्सो इम्प्रेस्ड, उन्होंने उन्होंने भी इसको गले लगा लिया है, द ट्रेंड, खुशी खुशी इस ट्रेंड को, बाई शेयरिंग देयर ओन थ्रोबैक्स, वो अपना खुद का सेलिब्रिटीज भी अपने 2016 की चीजों को, मेमोरीज को, थ्रोबैक को शेयर कर रहे हैं। सिंगर खालिद, कोई सिंगर खालिद है, उन्होंने पोस्ट किया है फोटोज को फ्रॉम 2016, 2016 की शोइंग और शोइंग लाइफ मोमेंट्स, उन्होंने अपने जीवन का एक मोमेंट शेयर किया है उस फोटो को, लाइक ग्रेजुएशन एंड टाइम विद फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन के टाइम का उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कोई फोटो शेयर की है। फोटो एक्चुअली आई कैन नॉट जस्ट अपलोड द फोटोज हियर, मे बी पॉसिबल दैट on my channel I can get the strike from them, that's why I could not use and I don't want to use, right? So आप सर्च कर सकते हो सिंगर खालिद को। हालांकि बस हम न्यूज, हमें हमारा जो मेन मकसद है यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज को, सो वी आर डूइंग दैट। सो अदर्स, और भी लोगों ने ज्वाइन किया इसको विदाउट ओल्ड फोटोज, बिना पुराने फोटोज के, और भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुराने फोटोज को नहीं, वो नॉर्मल अभी की रिसेंट फोटोज भी शेयर कर रहे हैं। सिंगर चार्ली प्यूथ, कोई चार्ली प्यूथ है, हॉलीवुड की सिंगर हैं, गायक हैं, शेयर, उन्होंने क्या शेयर किया, अ फिल्टर्ड वीडियो, कोई फिल्टर लगा वीडियो अपना शेयर किया है ऑफ हिमसेल्फ, लिप सिंक। देखिए लिप सिंकिंग क्या होता है, मूविंग लिप्स टू मैच अ सॉन्ग। सपोज करिए कोई आपने सॉन्ग रिकॉर्ड किया पर उतना अच्छा म्यूजिक और सॉन्ग आया नहीं, तो एआई आजकल क्या करता है, लिप सिंक कर देता है। मतलब आप देखोगे जब आप कोई वीडियो ऐसा डालते हो क्लिप छोटी सी, तो वहां पे जब इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करने से पहले वो पूछता है लिप सिंक, तो लिप सिंक के लिए म्यूजिक को खुद ही ढूंढ के सजेस्ट कर देता है। तो ये कह रहे हैं कि अपना एक वीडियो उन्होंने फिल्टर वाला वीडियो शेयर किया जो लिप सिंक कर रहा है टू हिज 2016 हिट सॉन्ग, कोई 2016 का हिट सॉन्ग है, और वो है वी डोंट टॉक एनीमोर। तो आप सर्च कर सकते हो, और उन्होंने ऐसा शेयर किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा सबसे नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आई हैव जस्ट मेड अ वोकेबलरी list here, all the vocabulary that we just extracted here for your convenience. You can you can just pause the video and take a screenshot so that you can just use it in your diary, otherwise somewhere, if you want to note it down, if you want to make notes, otherwise ये सारी चीजें अगर आप पाना चाहते हैं, you can just comment below in the comment box, so I will just post I will share the link of the PDF files so that you can directly download it absolutely free. So अगर आप नए हैं इस चैनल पे, then please hit the subscribe button, and if you are the already subscribed, then please like this videos, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे 10 टॉपिक से इंग्लिश सीखना पसंद है अगर आपको, तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में लिखिए विच ईयर वॉज स्पेशल फॉर यू, आप लोगों के लिए कौन सा ईयर स्पेशल था। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, keep learning, keep speaking. You are watching ESL Institute of Spoken English, and our tagline is start here, speak anywhere. Have a nice day. Bye bye.